अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, सिर्फ म्यूचुअल फंड का एक्सप्लेन करेंगे। मेरी एक वीडियो है बड़ी डिटेल जिसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स को बताया, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओनली आई विल एक्सप्लेन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जो फंड रेजिंग करता है, पैसे उठाता है मार्केट से, और ये इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। लोग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, और ये म्यूचुअल फंड्स उस पैसों को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और अपने जिन लोगों ने इन फंड्स में पैसा रखा होता है इसमें हम उनको रिटर्न देते हैं। मुख्तलिफ बैंक्स हैं, मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स हैं। ये म्यूचुअल फंड कुछ ऐसे नहीं है कि वैसे ही किसी ने भी मुँह उठाया और कह दिया जी मैं कल म्यूचुअल फंड बना रहा हूँ और वो म्यूचुअल फंड बना भी लेगा और अरबों खरबों रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से उठा लेगा, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में लेटेस्ट सपोज अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, अगर आपने अकाउंट खुलवाना है तो डायरेक्टली आप स्टेट बैंक के पास नहीं जाते। स्टेट बैंक ने कुछ बैंकों को लाइसेंस दिए हैं जिनके थ्रू आप जिनमें अपने पैसे आप जो है डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। खाली उन्हीं बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करवा रहे होते हैं जिन बैंकों को लाइसेंस है। कोई ऐसा तो नहीं है जिस बैंक को लाइसेंस ना हो या वो बाहर मार्केट में आके अपना कोई भी दुकान खोले कि जी मैं बैंक को मुझे पैसा जमा कराओ, कोई भी नहीं कराएगा जब तक वो लाइसेंस नहीं होगा। सेम लाइक म्यूचुअल फंड। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ भाई, म्यूचुअल फंड भी एज वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही सिक्योर्ड है, उतना ही वैल्यूएबल है जितना एक बैंक है। लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं वो करंट अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो बैंक का एक सेविंग अकाउंट होता है उसको भी आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हैं। कुछ शरिया कंप्लाइंट है, कुछ शरिया कंप्लाइंट्स नहीं है। जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है वो स्ट्रेट अवे इंटरेस्ट देते हैं आपको। जो शरिया कंप्लाइंट है वो आपको मुनाफा और आपको लॉस बताते हैं, ठीक है। उसमें परसेंटेज आपको एज कम्पेयर टू द मार्केट मिलती है। इंटरेस्ट में आपको एक फिक्स अमाउंट होती है जो मिलनी ही मिलनी है, चाहे मार्केट का कुछ भी सुरैरी हो, ठीक है, जब तक इंटरेस्ट रेट वही रहेगा जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया होता है। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड ऐसा फंड है जिसमें एक फंड है जिसमें तमाम लोगों के पैसे इस म्यूचुअल फंड ने रेज किए हैं। अब इस म्यूचुअल फंड का काम क्या है? इसका काम यह है कि सबसे पहले इस फंड ने अपनी एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल की टीम हायर करनी है। इन प्रोफेशनल की टीम से बड़े बड़े बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट्स, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल्स होंगे जो इन पैसे को कम्प्लीटली यूटिलाइज करना जानते हैं। उनको पता है कि ये फंड कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे मोबिलाइज करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसा जनरेट करना है, दे नो एवरीथिंग। और सिर्फ पाकिस्तान में एक म्यूचुअल फंड नहीं है, सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हैं। हर म्यूचुअल फंड की अपनी परफॉर्मेंस है, हर म्यूचुअल फंड की अपनी जो है कैटेगरीज है, हर म्यूचुअल फंड की अपनी डिविजन्स हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। कुछ म्यूचुअल फंड्स शरिया कंप्लाइंट हैं, कुछ म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट नहीं है। चलिए हम सिर्फ शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि जब ये पैसा इकट्ठा करते हैं, इनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ आपका, जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, और ये म्यूचुअल फंड्स आपको हर महीने आरओई देते हैं, डिविडेंड देते हैं। जो शरिया कंप्लाइंट है उनकी फिक्स वैल्यूज नहीं है, जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है उनकी फिक्स वैल्यूज भी हो सकती हैं। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं और कुछ म्यूचुअल फंड्स जो हैं ऐसे ऐसे ज़बरदस्त टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने हर महीने हर 100 रुपये के पीछे अपने इन्वेस्टर को 15 रुपये तक का मुनाफा दिया है, और हर साल अपने इन्वेस्टर को 100 रुपये के पीछे 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक मुनाफा दिया। मतलब ये कि अगर मैंने एक म्यूचुअल फंड में जो कि शरिया कंप्लाइंट है, चलो उसकी बात कर लेते हैं, इसमें 1 लाख रुपये अपना इन्वेस्ट किया था, तो अगले साल तक मुझे वो मेरी वैल्यू 1,60,000 बन गई और वो शरिया कंप्लाइंट है। ये म्यूचुअल फंड्स हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या है कि म्यूचुअल फंड में कोई एक ऐसा अकाउंट है जिस म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डाला और वो ऑटोमेटिकली डबल हो गया? नहीं। वो क्या करते हैं, वो मैंने अगेन पहली बात पे जाऊंगा कि वो म्यूचुअल फंड की जो टीम है वो उसको एनालाइज करते हैं, अपने फंड्स को यूटिलाइज करती है मार्केट में, अपनी मोबिलाइजेशन करती है। कुछ 1 महीने के लिए होती है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल के लिए। आप कोई म्यूचुअल फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है उसकी आप एवरेज पर मंथ नहीं दे सकते, एटलीस्ट आपको 1 साल तक देखने के 1 साल तक उसने रिटर्न कितना दिया है, उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड होता है, एक हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होता है। लो रिस्क म्यूचुअल फंड वो होता है जो कि पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन ये पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट के साथ, और ये तब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है लो रिस्क म्यूचुअल फंड जब इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होता है। जैसे कि हमने पिछले साल 2 साल में देखा कि 20 से 25% तक आपका इंटरेस्ट रेट गया। इस इंटरेस्ट रेट पे सबसे ज़्यादा अच्छा आरओआई जो दिया है वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और म्यूचुअल इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। मतलब जितना इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं वो ज़्यादा आरओआई देते हैं। इस वक्त हाई रिस्क म्यूचुअल फंड ज़्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्या करते हैं? कल का मेरा एनालिसिस है, कल मैंने यूट्यूब अपने व्लॉग में बोला भी है कि 60 to 70% तक, 60% तक एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है।
अब जितनी होल्डिंग्स ये म्यूचुअल फंड मार्केट से उठा रहे हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं और डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जा रहे हैं, और एक बात बड़ी कॉमन सी है कि सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हैं। एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें 72, एक ऐसा स्टॉक है, सॉरी, एक ऐसा स्टॉक मार्केट का स्टॉक है जिसमें 72 म्यूचुअल फंड्स की परसेंटेज वाइज इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये कि जितने भी म्यूचुअल फंड पाकिस्तान में हैं वो जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सिर्फ लिमिटेड कंपनीज हैं, 10, 15, 20, 25, जिनमें वो अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो। ओवरऑल अगर आप 10 को एनालाइज करें तो आपको 10 को एनालाइज करने के बाद एटलीस्ट 6, 7 या 10 कंपनीज ऐसी कॉमन नजर आ जाएंगी जो कि कंपैरेटिवली सब में ही होंगी परसेंटेज वाइज। मतलब ये है कि ये म्यूचुअल फंड जो मार्केट से पैसा इकट्ठा करता है, ये अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता है। तब ज़्यादा करता है जब आपका स्टॉक मार्केट जो है ऊपर जा रही हो, और वो तब ऊपर जा रही होती है जब आपका इंटरेस्ट रेट कम हो, और अभी इंटरेस्ट रेट 15% पे और मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट नीचे भी आना है। तो ये एक परफेक्ट टाइम है स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। दिस इज द परफेक्ट टाइम। और म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर आपने ओवरऑल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही करेगा और वो आपको रिटर्न देगा। बट व्हाट इफ क्या आपको ये पता चल जाए कि भाई हाई रिस्क म्यूचुअल फंड को उनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप भी अपनी जाती इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली स्टॉक्स में कर लें, जो मुनाफा म्यूचुअल फंड से बनाना है आप भी बना सकते हैं। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के जितने भी लोग हैं, जो पूरी टीम है प्रोफेशनल्स की, वो वैसे ही तो पैसा नहीं लगाएंगे ना अपने किसी भी स्टॉक में। उनको कंपनीज की नॉलेज होगी कि कौन सी कंपनी कितना ग्रो कब कर सकती है और किस हिसाब से पैसा कब निकालना है, कब डालना है, तभी वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से म्यूचुअल फंड किस पर्टिकुलर ब्लॉक में, किस पर्टिकुलर स्टॉक में कब पैसा डाल रहे हैं, और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्टॉक से वो पैसा किस डेट पर निकाल रहे हैं। आपको रियल टाइम डाटा हर वक्त आपकी स्क्रीन के सामने होना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।